काफ़ी कशमकश और भारी दबाव के बाद, काफ़ी गुणा गणित लगाने के बाद, जोड़ घटाव करने के बाद अंततः अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं, देवरिया जाने का फैसला उन्होंने कर ही लिया। मित्रों, बता दें कि बहुत दिनों से अखिलेश यादव के ऊपर दबाव था। वैसे अखिलेश यादव का जो व्यक्तित्व है वो विवादित मामले में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से वहाँ की परिस्थितियां बन गई हैं, सीधे ब्राह्मण वर्सेस यादव किया जा रहा है। ऐसे समय में अगर देवरिया हम जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि यादवों के समर्थन में वो गए हैं, यादवों के सपोर्ट में गए हैं, इससे ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाएगा। और 2024 का चुनाव नज़दीक है, सारी पार्टियां गुणागणित कर रही हैं, सपा भी राष्ट्रीय पार्टी है और वो भी भारी दबाव के बाद, चूंकि उनके अपने वर्ग के लोग जितने थे, अपनी पार्टी के लोग थे, भारी ट्वीट कर रहे थे, अखिलेश जी के ऊपर दबाव था कि वे देवरिया जाएं। देवरिया अखिलेश जी जाएंगे, दोनों परिवारों से मिलेंगे और अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। कुछ मीडिया कर्मियों ने अभी परसों उनसे पूछा कि आखिर आप किस लिए देवरिया जाने चाहते हैं, क्या कोई राजनीतिक लाभ के लिए? तो उन्होंने कहा किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए मैं नहीं जाता हूं, मानवीयता के कारण, मानवीय संवेदना मेरे भी अंदर है, इसलिए मैं दोनों परिवारों से मिलने जा रहा हूं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आता है। जैसा आपको पता है मित्रों कि कोई भी राजनीतिज्ञ अगर कहीं पर जाता है तो बिना राजनीतिक नफा नुकसान के बगैर, बिना गुणा भाग किए, दूर तक सोचे ऐसा कोई निर्णय नहीं लेता है। अखिलेश यादव जी भी बड़े कद के नेता हैं देश के। अगर वो देवरिया जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक नफा नुकसान उनका उद्देश्य है। इधर मैं कुछ घटनाक्रम 12 तारीख से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि 12 अक्टूबर को दो बड़े फैसले लिए अखिलेश यादव ने। पहला फैसला तो आपने देखा कि जब लखनऊ गोमती नगर में JPNIC में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोक दिया गया, वहां पे ताला जड़ दिया गया, तो अखिलेश यादव जी गेट फांद कर गए और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इसका मतलब क्या है? और उसी दिन यह फैसला हुआ कि देवरिया भी जाना है। अभी कल अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल के अति पिछड़े बड़े नेताओं, जितने पदाधिकारी हैं, उनकी एक बैठक की। इसका मतलब ही है कि अखिलेश यादव जी, जो इंडिया गठबंधन का जो मेन मोटो है, पिछड़ों को जोड़ना, पिछड़ों की राजनीति इंडिया गठबंधन कर रहा है, उस राजनीति को धार देने के लिए देवरिया जा रहे हैं। इनका मतलब कि यादवों के साथ अन्य पिछड़े वर्ग को भी जोड़ा जाए। विगत 4 चुनाव में लाख कोशिश करने के बाद, लाख प्रयास करने के बाद पिछड़ा यादव से नहीं जुड़ पाया। इसका परिणाम रहा कि लगातार 4 चुनावों में सपा की हार हुई। उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर ब्राह्मण वर्सेस यादव हो ही गया है, इसमें पिछड़ों को, मतलब अति पिछड़ी जातियों की भी जोड़ा जाए कि देखिए, एक मैसेज जो देना चाहते हैं कि देखिए, ब्राह्मणों के साथ पूरा ब्राह्मण वर्ग खड़ा है, तो आप पिछड़े भी एकजुट हों, आप पिछड़े के साथ आए। अखिलेश यादव जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सूझबूझ वाले नेता, उनकी प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है, निर्णय लेने में विलंब जरूर करते हैं, लेकिन अपने पिताजी की तरह और भी जो नेता हैं उनकी तरह त्वरित निर्णय नहीं लेते हैं, बहुत विचार विमर्श के बाद।
एक समय तो ऐसा लग रहा था कि देवरिया कांड बस उसी क्षेत्र तक सीमित रहेगा, ब्राह्मण वर्सेज यादव तो हो ही गया था। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया ने उसको पूरे देश के परिदृश्य पर ला दिया, पूरे देश का विषय बन गया, तब अखिलेश जी को लगा कि नहीं, हाँ, अब हमको देवरिया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लाभ तो उनको भी लेना है ना। हालांकि देखिए 16 तारीख को अखिलेश जी आ रहे हैं, उसके बाद राजनीति किस करवट बैठती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप रखिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए किसी तरह अभद्रता का परिचय न दीजिए। अच्छे कमेंट कीजिए, तार्किक कमेंट कीजिए, विश्लेषणात्मक कमेंट कीजिए। आपके कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।